गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कप 29 के बारे में, जो कि सबसे पहले इसके बारे में डिटेल्स हम देखेंगे। और इस वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाली हूँ आप यहाँ पे एक ओवरव्यू देख सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम देखेंगे कॉप 29 है क्या उसके बारे में, और कॉप क्या है, फिर उसके बाद कॉप के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर हम देखेंगे कि की एरियाज़ इसके लिए क्या है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। और इसमें हम होलिस्टिक टाइप से कवर करेंगे किसके लिए, तो यूपीएससी के लिए डीपली आपको इस चीज़ के बारे में, टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडिया का रोल क्या है कॉप 29 में, उसके बाद से और हम चीज़ें देखेंगे। एजेंडा क्या है कॉप 29 का, ये चीज़ के इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसके कॉप 29 के की चैलेंजेस क्या क्या हैं इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे आपकी स्टेक होल्डर क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। उसके बाद से देखेंगे इंपॉर्टेंस अग्रीमेंट आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कॉप 29, यानी कॉप 29 जो हुआ है इसके इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट और आउटकम क्या है एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम इंडियाज़ डोमेस्टिक इनिशिएटिव रेलिवेंट, इंडियाज़ की डोमेस्टिक इनिशिएटिव्स कौन से हैं जो कि रेलिवेंट हो सकते हैं हमारे कॉप 29 के लिए, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे इंडियाज़ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कॉप 29, यानी कि इंडियाज़ का एक्सपेक्टेशंस क्या है कॉप 29 से। लास्ट में हम देखेंगे कंक्लूजन्स, ठीक है। तो आइए एक एक करके सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कॉप आखिर है क्या, व्हाट डू मीन बाय कॉप, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कॉप के बारे में बात करें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। और ये 29 कहने का मतलब है कि 29th टाइम का जो है कॉन्फ्रेंस है, 29 बार ये कॉन्फ्रेंस हो चुका है अभी तक, ठीक है। तो ये यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशंस का एक जो है इसके अंडर में आता है। और इसमें क्या चीज़ें होती है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट इवेंट दैट विल बी इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज एंड एक्शन ग्लोबली। इसमें क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज़ के बारे में बात किया जाता है, जो कि ग्लोबली एक्शंस के ऊपर बात किया जाता है। और ग्लोबल जो भी कंट्रीज़ हैं ग्लोबली तौर पे उन सारे कंट्रीज़ को इसके बारे में बात किया जाता है। और कुछ कुछ लीगली बाइंडिंग्स और कुछ कन्वेंशंस के बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कॉप क्या है। तो इट इज़ अ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है, जिसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। और यहाँ पे क्या चीज़ बोल सकते हैं कि इसको बोल सकते हैं दैट मीन्स कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी रिफर्स टू द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है ये किसका सुप्रीम मेकिंग बॉडी है, तो यूएनएफ ट्रिपल सी, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। जो कि यहाँ पे एक साल में जो भी कंट्रीज़ हैं मिलती हैं और ग्लोबल क्लाइमेट इश्यूज़ के बारे में बात करती हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम कॉप का जो मीटिंग हुआ था 1995 में हुआ था। और उस टाइम से कॉन्फ्रेंस जो है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें कॉप 29 की, तो कॉप 29 के ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले कॉप 29 का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मिटिगेशंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मिटिगेट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, यानी कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशंस लिमिट टू ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग्स इन द बिलो 2 डिग्री सेल्सियस टू आइडियली 1.5 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। दूसरा अगर बात करें तो एडॉप्शंस एंड द रेजिलियंस, ये क्या करता है, फोकस करता है रेजिलियंस इन द वल्नरेबल कंट्रीज एंड द रीजन्स, पर्टिकुलरली दोज रिस्क ड्यू टू द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जहाँ पे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे जो है ये किसके लिए बात करता है, तो फाइनेंस के बारे में करा जाता है यहाँ पे। उसके बाद से ग्लोबल कोऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे की एरियाज ऑफ फोकस क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे क्लाइमेट फाइनेंस, की एरियाज में अगर बात करेंगे तो क्लाइमेट फाइनेंस है। उसके बाद से लॉस ऑफ डैमेजेस है, फिर कार्बन मार्केट एंड ट्रांसपेरेंसी है, फिर देखेंगे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस एनडीसी जिसको बोलते हैं। उसके बाद से देखेंगे इंडिया का रोल क्या है कॉप 29 में। तो इंडिया के रोल की अगर बात करें कॉप 29 में, तो इंडिया इज लाइकली टू कंटिन्यू एडवोकेटिंग फॉर द क्लाइमेट जस्टिस, stressing that the developed nations are historically responsible for the majority of the emissions and should take the leads to reducing emissions and providing financial assistance to developing countries, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे हम यहाँ पे एजेंडा क्या है कॉप 29 का। तो कॉप 29 का एजेंडा में देखेंगे जैसे कि सबसे पहला एजेंडा जो इसका है एम्बिशियस क्लाइमेट टारगेट्स। दूसरा देखेंगे ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस के ऊपर बात की जा रही है, नेचर्स बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर बात किए जा रहे हैं, यूथ एंड पब्लिक इंगेजमेंट की बात की जा रही है। अब आइए देखते हैं की चैलेंजेस के बारे में। की चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि यहाँ पे नीड को क्या किया जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा वायलेंस को नीड जो है क्या किया जाता है, डेवलप कंट्री के द्वारा जो भी नीड्स है उसको वायलेंस करने की कोशिश की जाती है। और डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर क्या किया जाता है, ऑब्लिगेशंस लगाया जाता है ताकि वो इमिशंस को क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें, ठीक है। उसके बाद से देखें क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट के ऊपर बात किया जाएगा।
ग्लोबल कोऑपरेशन वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात किया जाएगा, क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में बात किया जाएगा। अब देखते हैं कि स्टेक होल्डर्स इसमें क्या क्या है। तो डेवलप कंट्रीज, उसके बाद से डेवलपिंग कंट्रीज हो गया, फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट सेक्टर्स, उसके बाद से इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट एंड आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम द COP29। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स है और इसके आउटकम्स क्या क्या होने वाले हैं COP29 के, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला देखेंगे आप स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स, दूसरा देखेंगे इस्टेब्लिशिंग द न्यू क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है, इन्हांसिंग द कार्बन मार्केट एंड ट्रांसपेरेंसी मेजर्स, उसके बाद से एडप्टेशंस एंड द रेजिलेंस बिल्डिंग यहाँ पे किया जा रहा है, फिर इंडिया डोमेस्टिक इनिशिएटिव्स रेलिवेंट फॉर द COP29। इसमें देखेंगे इंडिया NDC नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस इंडिया हैज़ प्लेस टू reduce to carbon intensity GDP by the 33 to 35% 2030 from the level of 2005। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया हैज़ टेकन टू द लीडिंग रोल्स इन टू इनिशिएटिव्स विच एम्स टू प्रमोट द सोलर एनर्जी ग्लोबली, स्पेशली इन द सोलर रिच डेवलपिंग कंट्रीज। रेन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन की बात करें तो इंडिया हैज़ टारगेट 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड ऑन द एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। इस डेटा को आप किसी भी मेंस के टॉपिक्स में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, NAPCC, इंडिया इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क फॉर द क्लाइमेट एक्शंस एंड इंक्लूडिंग द 8 नेशनल मिशंस ऑन द सोलर एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर्स एंड मेनी मोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियाज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द COP29। इंडियाज के एक्सपेक्टेशंस क्या है COP29 से, तो यहाँ पे सबसे पहला एक्सपेक्टेशन जो इंडिया का है, फेयर शेयर ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इंडिया विल बी कंटिन्यू टू कॉल फॉर द डेवलप्ड नेशंस टू फुलफिल देयर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया था। और क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, इससे क्योटो प्रोटोकॉल भी रिलेटेड है जो कि 1997 में आया था। उसके बाद से बात करते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद से नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन क्लाइमेट एक्शन। तो इंडिया इज लाइकली टू इंसिस्ट ऑन द ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज इन द फुलफिलिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स गिवन द डेवलपमेंटल नीड्स। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन्स यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, एक क्वेश्चंस टाइप से यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि COP29 की अगर बात करें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, और ये 29 क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि 29 टाइम्स अभी तक हो गया है। मतलब इस पार्टी को 29 टाइम तक क्या किया जा सकता है, कॉन्फ्रेंस को 29 टाइम तक होल्ड किया गया है, इसलिए इसको 29 के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पे हुआ है, तो अजरबैजान के बाकू में हुआ है। अब यहाँ पे कुछ की इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और यहाँ पे इसके आउटकम्स क्या है, उसके बाद से उसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, की स्टेक होल्डर्स क्या हो सकते हैं, उसके बाद से देखेंगे लास्ट में सारी चीज़ों को करने के बाद से हमें क्या एक छोटा सा कंक्लूजन लिखना होता है कि जो भी चीज़ें हमने जो चीज़ें हमने लिखा हुआ है उसके लास्ट में कंक्लूजन्स क्या होने वाला है। तो COP29 के बारे में अगर कंक्लूजन्स की बात करें तो COP29 इज लाइकली टू बी क्रूशियल कॉन्फ्रेंस इन द फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज with the discussions around the equity finance, mitigations, adaptations, and climate justice taking center stages. India stands to the continue to emphasize on the principles of common but differentiate responsibilities। ठीक है, कॉमन है बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसा होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अलग होगा और डेवलप कंट्रीज के लिए अलग होगा। एंड बैलेंस अप्रोच दैट द कंसीडर बोथ ग्लोबल नीड फॉर द क्लाइमेट एक्शंस एंड द डेवलपमेंटल नीड फॉर द पुअरर नेशंस। तो आई होप कि क्लाइमेट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, COP29 से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो सकते थे, सारे इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ पे एक जगह पे रखने की कोशिश की है। आई होप कि यू विल बी गेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू गेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and hit the bell icon for the more update. Thank you.